स्वागत है आपका, आपके साथ मैं हूं शिल्पा रावत। तो सीधे विधानसभा इस वक्त आपको लिए चलते हैं। ये तस्वीरें आप देखिएगा जरा किस तरीके से सदन के बाहर जो है वो हाथों में बैनर पोस्टर लिए विपक्ष खड़ा है। तमाम जो मुद्दे हैं उनके पोस्टर लेकर यहाँ पर हंगामा हो रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। अमूमन ऐसी ही तस्वीरें सदन के बाहर की देखने को मिलती हैं जब सदन चलता है, और ऐसे में बेरोजगारी का मुद्दा हो, कप सिरप का मामला हो या तमाम और मुद्दे हो, उनको लेकर हाथों में बैनर पोस्टर लिए जो है वो विपक्षी पार्टियां खड़ी हैं। सर, वंदे मातरम पे भी चर्चा होनी है। हाँ, चर्चा होगी। तो आपको क्या लगता है, क्या वंदे मातरम क्या लगता है? वंदे मातरम को चर्चा होनी है। वंदे मातरम हमारे देश के आज़ादी का प्रेरणा, अब वहाँ नहीं आ पाएंगे। कहाँ आए? क्या कह रहे थे, वंदे मातरम आज़ादी का, हमारे आज़ादी का प्रेरणा स्रोत रहा है, इसलिए वंदे मातरम पर बड़ी चर्चा हुई। विधायक विधानसभा के बाहर चौधरी चरण सिंह की मूर्ति पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देखिए तो बेरोजगारी के मुद्दे पर, कोडिंग कप सिरप के मुद्दे पर, विकास की राह मोड़ो, तमाम मुद्दों को लेकर आज यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है। हमारे साथ विधायक मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आज पहला दिन है कोडिंग कप विधानसभा सेशन का, और कोडिंग कप सिरप को लेकर बेरोजगारी के मुद्दे पर आप प्रदर्शन कर रहे हैं। ये सरकार कुंभकर्ण की नींद सो रही है। जनता सांस लेने को परेशान है, सांस नहीं ले पा रही जनता। अस्पतालों में भ्रष्टाचार व्याप्त है। हजारों करोड़ की नकली दवा कोडिन सिरप बेची जा रही है माफियाओं के द्वारा। माफियाओं पर कोई कार्रवाई ये सरकार नहीं कर रही है। हजारों बच्चे इस दवा को पी करके मर चुके हैं। इसलिए हम लोगों ने संकल्प लिया है इस सरकार को हटा करके और पीडीएस सरकार बनाने तक, सड़क से सदन तक लड़ने का काम अब हम लोग करेंगे। इसमें तो समाजवादी पार्टी का ही नाम आ रहा है कि जो आरोपी है वो समाजवादी पार्टी का करीबी है। समाजवादी पार्टी ये मांग करती है कि जो भी माफिया है, आपको लग रहा है तो आप निश्चित रूप से बुलडोजर चलाइए। समाजवादी पार्टी ये मांग करती है। समाजवादी पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि आप चलाइए बुलडोजर, झूठों बरगलाने का काम मत कीजिए। बरगला करके और केवल आप डाइवर्ट करना चाहते हैं मुद्दे को। हम कह रहे हैं कि आप बुलडोजर चलाइए, माफियाओं को पकड़िए, कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। ये देश के लिए बहुत हानिकारक है। हमारा देश बहुत ही पीछे जा रहा है। सांस लेना मुश्किल हो गया दिल्ली में, अब उत्तर प्रदेश में भी, लखनऊ की राजधानी में भी एक वाई बहुत बढ़ गया है। सांस लेना मुश्किल हो गया है। अस्पतालों में गरीब आदमी, लाचार आदमी दवा नहीं करा पा रहा है। इसलिए हम सड़क से सदन से लड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं। अभी सरकार को हटाने के अलावा कोई चारा नहीं है। बिल्कुल। तो देखिए, इसके अलावा भी और विधायक है, नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे हैं, वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए प्रदर्शन कर रहे हैं। सामने देखिए तो एक कोडिंग कप सिरप की बोतल का जो प्रतीकात्मक रूप है वो लेकर यहाँ पर विधायक आए हुए हैं, और टी शर्ट पर लिखे हुए हैं औषधि निरीक्षण विभाग लाचार है सरकार का। तो इसके अलावा और भी जो प्रदर्शन है यहाँ पर देखिए तमाम विधायक और भी हैं। किस मुद्दे को लेके आज यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, आज तो सरकार भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है। किसान, नौजवान, गरीब सभी परेशान है। लेकिन कानून व्यवस्था के नाम पे जहां कोडिन सिरप कांड बहुत बड़ी घटना है, इसमें जो भी अपराधी अब तक आए सामने उनको बचाने का सरकार काम कर रही है। हम सब मांग करने आए हैं कि ऐसे अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए जो अभी तक सरकार के संरक्षण में बचाए जा रहे हैं। बिल्कुल। कोडिन कप सिरप विशेष तौर पे मुद्दा है। आप ये क्या लेकर पहुंचे हैं? देखिए, कप सिरप एक सिंबॉलिक कफ सिरप है, और नकली दवाइयों का मार्केट हमारे प्रदेश में चल रहा है। बहुत से बच्चों की जान गई है, बहुत सी महिलाओं की जान गई है, और माफिया अभी तक सरकार के संरक्षण में सुरक्षित है। उनके महलों तक अभी तक बुलडोजर नहीं पहुंचा है। तो माफिया का नाम नहीं लिया जा रहा है, कौन से माफिया? देखिए, जो माफिया टीवी पे ज्यादा चल रहे हैं, अपनी सफाई ज्यादा दे रहे हैं, वही माफिया है। देखिए, माफियाओं के ऊपर कार्रवाई की मांग को लेकर आप अगर ये जो प्रदर्शन यहाँ पर हो रहा है, अगर इस बात को सवाल पूछते अंदर तो शायद सेशन अच्छे तरीके से चलता। नहीं, सवाल अंदर ही पूछा जाएगा। हम लोग का सरकार के खिलाफ जो पूरे प्रदेश में कोडिन को लेकर सरकार फेल है। जो माफिया बाहर घूम रहे हैं, जिनके संरक्षण में कोडिन का ये पूरे प्रदेश में चला संरक्षण हुआ, उनके खिलाफ हम लोग धरना प्रदर्शन है। सरकार फेल है, कि सरकार इसलिए फेल है कि उनके स्वजाति जाति के लोग इस कोडिन में ज्यादा इन्वॉल्व है, इसलिए सरकार फेल है। आप किस जाति के हैं? हम ओबीसी राजभर जात के हैं, राजभर जात से आते हैं। इसीलिए आपको लग रहा है कि स्वजाति होने की वजह? हम इसलिए कह स्वजाति, हमारे क्षेत्र की बात करते हैं। फूलपुर में एक लड़के के ऊपर एक मुकदमा सरकार ने उसको उठवा के एसटीएफ द्वारा इनकाउंटर कर
दिया गया। एक मुकदमे पे, कुल चोरी के मुकदमे पे सरकार इनकाउंटर कर रही है। यही भेदभाव हमारे आजमगढ़ में, वहीं इतने सारे माफिया हैं जो बाहर घूम रहे हैं, लेकिन सरकार उनके पर, क्योंकि वो स्वजाति जात के लोग हैं, इसलिए उन पर सरकार हाथ न डालने का काम कर रही है। देखिए तो तमाम आरोप हैं और उन आरोपों को लेकर विधायक इस वक्त विधानसभा के बाहर चौधरी चरण सिंह की मूर्ति है और वहीं पर ये विधायक देखिए बैठे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए तस्वीरों में तो हाथों में तख्ती है। और सबसे बड़ा मुद्दा अगर कोई है तो क्या सबसे बड़ा मुद्दा आज का कोल्ड कफ सिरप ही है? यस, आज ये देखिए भारतीय जनता पार्टी जो अपने माफियाओं को बचाने का काम कर रही है और बुलडोजर जो दिखता है गरीबों के ऊपर दिखता है, समाजवादियों की तरफ दिखता है, लेकिन अपने पार्टी की तरफ एक तरफ ही नहीं दिखता है। जिनके स्वजाति लोग जो अपने आप को बचाने का काम कर रहे हैं, उन्हीं के खिलाफ आज हम लोग धरना देने का काम कर रहे हैं। कोडिन कफ सिरप सबसे बड़ा मुद्दा, और ये पहले से अंदाजा था कि कोडिन कफ सिरप को लेके समाजवादी पार्टी सरकार को घेरने का काम करेगी। और देखिए आज विधानसभा शुरू होते ही, सत्र शुरू होने से पहले ही ये समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन है। हालांकि सेशन की बात करें 19 तारीख से शुरू होना था, लेकिन उस दिन कॉन्डोलेंस हो गया, विधायक की निधन हुआ था, इस वजह से नहीं हो पाया और ये प्रदर्शन स्थगित कर दिया समाजवादी पार्टी ने। और आज देखिए ये प्रदर्शन आज समाजवादी पार्टी का यहाँ पर चल रहा है। तमाम विधायक समाजवादी पार्टी के जो हैं वो विधानसभा के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। कोडिन कफ सिरप सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त का बनकर निकलकर सामने आया है और उस कोडिन कफ सिरप में कार्रवाई को लेकर ये समाजवादी पार्टी के विधायक जो हैं वो बैठे हुए हैं प्रदर्शन करने के लिए। बिल्कुल तुषार, प्रदर्शन करते हुए तमाम लोग नजर आ रहे हैं यहाँ पर कोडिन कफ सिरप को लेकर, लेकिन जरा इनसे ये भी जान लीजिएगा, जो तस्वीरें वायरल हो रही है, पहले एक तस्वीर सिपाही के साथ आई, फिर दूसरी तस्वीर तस्कर के साथ सामने निकल के आई, इसको लेकर इन पर क्या जवाब है? इसको लेकर क्या सफाई ये लोग दे रहे हैं जो तस्वीरें वायरल हो रही है, जिनको लेकर बीजेपी अब कटाक्ष कर रही है? बिल्कुल, देखिए बात करते हैं यहाँ पे विधायकों से। सर, जो तस्वीर सामने आई वो समाजवादी पार्टी के नेता के साथ ही सामने आई आरोपियों की। किस मामले में? कोडिन कफ सिरप के मामले में। कोडिन कफ सिरप के मामले में सरकार के लोग शामिल हैं, मुख्यमंत्री स्वयं उनके संरक्षण दे रहे हैं और एक माफिया अपराधी को उत्तर प्रदेश सरकार की हैसियत नहीं हो रही कि उसके खिलाफ कार्रवाई करें। कार्रवाई के नाम पे अगर देखा जाए तो आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन एक तस्वीर सामने आई, पहले आलोक सिंह सिपाही की तस्वीर सामने आई जो कि अखिलेश यादव के साथ सामने आई, राहुल यादव की तस्वीर सामने आई, वो भी अखिलेश यादव के सामने आ रही। सीधे मुख्यमंत्री से संबंधित ये लोग सिद्ध हो चुका है, इसीलिए हम मुख्यमंत्री जी बचा रहे हैं। अगर समाजवादी होते तो कब का बुलडोजर चल गया होता, ये आप भी जानते हैं। ये मुख्यमंत्री जी केवल गुमराह कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जानिएगा कि मुख्यमंत्री ने फोटो वायरल कर दी है, तुषार इनसे पूछिएगा तो क्या मुख्यमंत्री ने फोटो वायरल कर दी है? यहाँ पर हमारे साथ तस्वीर है तो आप कार्रवाई करिए। और भी विधायकों से हम बात करते हैं। कोडिन कफ सिरप में जो आरोपी हैं उनकी तस्वीरें समाजवादी पार्टी से निकलकर सामने आ रही है। नहीं, सरकार उस पर बुलडोजर चलाए। जो तस्वीर आ रही समाजवादी पार्टी के उसमें, उस पर सरकार बुलडोजर चलाए। हम लोग मांग कर रहे हैं सरकार उन पे जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं उनके ऊपर सरकार बुलडोजर चलाए। बिल्कुल, तो बुलडोजर चलाने की मांग की जा रही है समाजवादी पार्टी के विधायकों द्वारा। लकी जी, एक तस्वीर सामने आई निकलकर, सरकार ने भी उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया। अखिलेश यादव के साथ वो तस्वीर निकलकर सामने आई जो कोडिन कफ सिरप के आरोपी हैं। जिसके साथ है समाजवादी पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मांग किया है जिसके साथ फोटो है सबके ऊपर कार्रवाई हो। जो माफिया है, किसके नाम की आप बात कर रहे हैं? सबके साथ, जिसके साथ फोटो है, फोटोग्राफ आलोक सिंह एसटीएफ की, और जो बात मुख्यमंत्री जी ने कहा उसके ऊपर कार्रवाई हो, सबके ऊपर। देखिए, खुद कार्रवाई की मांग कर रहे हैं लोग। यहाँ पे जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं वो कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि जिनके साथ तस्वीर है वो तस्वीर उन लोगों के ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई की जाए, उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए। और भी तमाम विधायक हैं देखिए यहाँ पे प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हुए हैं, उनसे हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पे सठियाओं चीनी मिल, कोडिंग के अलावा भी एक और मुद्दा है। सठियाओं चीनी मिल में गन्ना किसानों का उत्पीड़न, किन मुद्दों को लेकर आज यहाँ पर आप प्रदर्शन कर रहे हैं?
सठिया चीनी मिल में चीनी मिल प्रबंधक के द्वारा लगातार किसानों का उत्पीड़न दोहन किया जा रहा है। कभी रिजेक्टेड बता करके, कभी घटतौली करके, कभी पर्ची वितरण में धांधली करके किसानों को परेशान किया जा रहा है, जिसके खिलाफ हम सब लोग यहाँ विधानसभा में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन से अच्छा होता कि सेशन चल रहा है, जनता का पैसा लगता है इस सेशन में, वो सवाल पूछे जाते सरकार से तो ज़्यादा बेहतर होता। सरकार सवाल का जवाब देना नहीं चाहती, इसीलिए उन्होंने 3 दिन का सत्र रखा है। सवाल पूछने के लिए सत्र का समय अवधि बढ़ावें। सरकार जो मुद्दे हैं उस मुद्दे से भागना चाहती है। सरकार अन्याय और न्याय में फर्क नहीं समझती, सिर्फ अन्याय कर रही है, किसानों के साथ अन्याय कर रही है। यहाँ के देश का जो भविष्य हमारा नौनिहाल है उसको जहरीली सिरप दे के अन्याय करने का काम कर रही है। देखिए, जहरीली सिरप यानी कि कोडिन कफ सिरप एक बड़ा मुद्दा हुआ आज का, जिसको लेके यहाँ पे समाजवादी पार्टी लगातार प्रदर्शन करते हुए दिख रही है। आप देखिए, समाजवादी पार्टी के तमाम विधायक जो हैं वो बैठे हुए हैं विधानसभा के बाहर। चौधरी चरण सिंह की मूर्ति है, यहीं पर बैठे हुए हैं और तमाम लोग यहाँ पर आप देखिए जो तमाम विधायक हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं तो नेता प्रतिपक्ष हैं माता प्रसाद पांडे, इनके अलावा तमाम विधायक जो हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए आए हुए हैं। आप देखिए, नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे खुद हैं, इसके अलावा जो सीनियर लीडर है समाजवादी पार्टी की वो यहाँ पर मौजूद हैं, विधायक यहाँ पर मौजूद है। और शुरू होने से पहले ही ये प्रदर्शन शुरू चल रहा है। आप देखिए, विधानसभा सेशन शुरू होने से पहले ही ये प्रदर्शन देखिए चल रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, तो यहाँ पे विधानसभा के अलग अलग जो विधायक हैं, अलग अलग विधानसभाओं के विधायक हैं, वो प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, तो देखिए ये जो विधायक हैं हाथों में तख्ती लिए हुए हैं। कोडिंग से मासूमों की गई जान, भाजपा सरकार नाकाम, इसके अलावा चित्रकूट ट्रेजरी घोटाला, कोडिंग से मौत, दिन दहाड़े लूट मार, भाजपा से करती प्रचार, ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर आज यहाँ पर ये प्रदर्शन चल रहा है। विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले ही तमाम विधायक जो हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन के लिए बैठ गए हैं विधानसभा के बाहर। चौधरी चरण सिंह की मूर्ति पर आप देख सकते हैं, देखिए नकली दवाई का हम बात करते हैं। क्या मुद्दा है आज के प्रदर्शन? जी, सरकार हर मुद्दे पर फेल है। अभी इस समय आपने देखा गंभीर प्रकरण में इनके ही लोग हैं, तो जानकारी होने के बाद भी आज तक उनके ऊपर न बुलडोजर चला न किसी पर कार्रवाई हो। हमारे नेता अखिलेश यादव कहते हैं कि जो भी दोषी हो उस पर कार्रवाई की जाए। सरकार ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। किन किन मुद्दों पे आज प्रदर्शन चल रहा है? आज बोल रहा है कफ सिरप कोडिंग जो है उसको स्पष्ट जांच न्यायप्रिय किए जाए, न्याय की जांच होनी चाहिए। जो लोग फंसेंगे उनको नहीं बचाना चाहिए। चाहे देश और प्रदेश का कितना भी बड़ा माफिया हो उसको जेल भेजा जाए, उनके मकानों पर बुलडोजर चला जाए। क्या मुख्यमंत्री जी का बुलडोजर का तेल समाप्त हो गया? क्या माफियाओं से मुख्यमंत्री जी डरे हुए हैं? इसे तत्काल उनको जेल भेजने की कार्रवाई की जाए। आरोपियों की तस्वीर समाजवादी पार्टी के साथ सामने आई है। ये सरकार कोडीन पे फेल है। ये अपराधियों, कोडीन के अपराधियों के जेल भेजे और ये सरकार जेल भेज नहीं रही है, संरक्षण दे रही है। और ये बुलडोजर चलवावे और ये बुलडोजर अभी में इनके बुलडोजर में तेल कम हो गया है, ये संरक्षण बचाने का काम कर रहे हैं। देखिए, नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे जी मुझे सर, आरोपियों की जो तस्वीर है वो समाजवादी पार्टी के साथ सामने आ रही है। नहीं आ रही है तो उस पर भी कार्रवाई हो। हम लोग कहाँ कहते हैं जो भी इस मामले में कार्रवाई होनी चाहिए। वास्तव में इसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग ज्यादा इन्वॉल्व हैं, इसलिए सरकार अपना मुंह छिपाने के लिए इधर आरोप लगा रही है। सेशन शुरू होने से पहले ही प्रदर्शन चल रहा है। अच्छा होता कि सवाल अंदर पूछा जाता सरकार से। अभी सरकार से अंदर पूछेंगे ना, सरकार जवाब देती है कहीं? सरकार सही जवाब कहीं नहीं देती। आप लोग के लिए सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त कोडिन कफ सिरप ही है? नहीं, हमारा कोडिन सिरप है। हमारा आज वंदे मातरम पर चर्चा है, महंगाई पर हम चर्चा की मांग करेंगे, हम बेरोजगारी पर चर्चा मांग करेंगे, हम कानून व्यवस्था। लेकिन ये सरकार मानती का? चर्चा कहाँ मानती? नहीं मानती।
देखिए, कोड इन कफ सिरप, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था भी आज का मुद्दा है और इन मुद्दों को लेकर ये प्रदर्शन चल रहा है। कैमरा पर्सन देशराज के साथ तुषार श्रीवास्तव, जी मीडिया, लखनऊ। तो फिलहाल देखिए, तमाम जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता प्रतिपक्ष बाहर बैठे हुए हैं और ये तस्वीर नई नहीं कही जा सकती, क्योंकि जब भी ऐसे शुरुआत होती है सत्र की तो उससे पहले इसी तरीके से विपक्ष जो है वो हंगामा करता हुआ नजर आता है। तमाम जो मुद्दे हैं उन्हें लेकर बाहर नजर आता है। तो लखनऊ